जेईई मेंस 2022 के फर्स्ट अटेम्प्ट के रिजल्ट्स जो है वो रिलीज हो चुके हैं और यहाँ पे एक चीज हम सभी ने ऑब्जर्व करी है कि जो आपके मार्क्स 99 परसेंटाइल के लिए आपको मिलते थे पिछले साल तक, उसमें एक ड्रास्टिक फॉल जो है वो चीज देखने को मिली है। तो आखिर इसके पीछे के क्या क्या रीजंस थे, तो वो जो है हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले। साथ ही साथ हम जो एक सेफ स्कोर भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि आपको जुलाई अटेम्प्ट के लिए कितना टारगेट रखना चाहिए, कितने परसेंटाइल के लिए। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए क्योंकि ये आपके सेकंड अटेम्प्ट के लिए काफी यूजफुल रहेगा। अगर हम नजर डालें आपके 99 परसेंटाइल के पिछले साल के कंपैरिजन में, तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि 2021 में जो आपकी मोस्ट डिफिकल्ट शिफ्ट हुई थी उसमें लगभग आपको 175 मार्क्स की रिक्वायरमेंट थी 99 परसेंटाइल के लिए। लेकिन अगर हम 2022 की सारी जून शिफ्ट्स की बात करें तो इसमें जो आपकी मोस्ट डिफिकल्ट शिफ्ट थी उसमें आपको जो है केवल 166 मार्क्स की जरूरत थी 99 परसेंटाइल के लिए। तो यहाँ पे आपको एक अच्छा खासा ड्रॉप देखने को मिला। और अगर हम इजी शिफ्ट्स की बात करें तो 2021 में जो आपकी इजीएस्ट शिफ्ट थी उसमें लगभग आपको 245 मार्क्स की रिक्वायरमेंट थी 99 परसेंटाइल के लिए। एंड 2022 की जून की शिफ्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो है आपको 205 से जो है आपका काम हो जाता। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इजी शिफ्ट्स में भी जो है एक अच्छा खासा डिफरेंस आया है। प्लस यहाँ पे आप दोनों के बीच का जो है रेंज देख सकते हैं कि डिफिकल्ट शिफ्ट में आपको 175 मार्क्स की रिक्वायरमेंट थी और इजी शिफ्ट में जो है 245 मार्क्स की रिक्वायरमेंट, यानी टोटल 70 मार्क्स के आसपास का जो है गैप यहाँ देखने को मिला। और अगर हम बात करें यहाँ पे जून अटेम्प्ट की तो इसमें आपको 166 एंड 205 मतलब लगभग जो है आपको 39 मार्क्स का यहाँ डिफरेंस देखने को मिला। तो ये हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जून शिफ्ट में जो है पेपर की लेवल ऑफ डिफिकल्टी कहीं आसपास ही थी, तभी जो है इस रेंज में ज्यादा वेरिएशन देखने को नहीं मिला। साथ ही साथ अगर हम एवरेज की बात करें सारी शिफ्ट्स का तो यहाँ पे लगभग आपको 205 मार्क्स की रिक्वायरमेंट थी फॉर 99 परसेंटाइल। ये मैं बात कर रहा हूँ 2021 के लिए। और अगर हम जून शिफ्ट्स की बात करें तो 185 जो है वो एक एवरेज रिक्वायरमेंट थी फॉर 99 परसेंटाइल। तो यहाँ भी जो है एक हमें अच्छा खासा डिफरेंस देखने को मिला है। अब ये तो बात कर ली हमने 99 परसेंटाइल की। अगर हम बाकी परसेंटाइल पे नजर डालें तो 98 परसेंटाइल के लिए आपको 2021 में 180 मार्क्स की रिक्वायरमेंट होती थी, ये मैं एवरेज बात कर रहा हूँ सारी शिफ्ट्स का। और 2022 में लगभग 157 मार्क्स की रिक्वायरमेंट थी। 97 परसेंटाइल के लिए 162 की आपको 2021 में थी और 2022 में 141। इसी तरीके से बाकी जो है आपके यहाँ पे परसेंटाइल के लिए दिया है। 90 परसेंटाइल के लिए 104 की रिक्वायरमेंट थी एंड 2022 की शिफ्ट के लिए जो है आपको 84 मार्क्स की रिक्वायरमेंट थी। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि एक फॉल तो जो है हमें देखने को मिला है। अब आखिर जो ये फॉल आया है, ठीक है ना, मतलब कि मार्क्स रिक्वायरमेंट फॉर अ गिवन परसेंटाइल, ये आखिर क्यों आया है और इतना हमें पिछले साल के कंपैरिजन में क्यों देखने को मिला, तो इसके कुछ रीजंस मैं आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहला रीजन तो ये है कि 2021 के शिफ्ट्स में हमारे जो पेपर्स थे वो काफी ज्यादा अनबैलेंस से थे। कुछ पेपर्स काफी ज्यादा इजी हो गए थे और कुछ काफी ज्यादा डिफिकल्ट, जो कि हम यहाँ पे रेंज के बारे में बात भी कर सकते हैं कि 175 में मतलब आपको 99 परसेंटाइल मिल जा रहे थे डिफिकल्ट शिफ्ट में और 245 मार्क्स की रिक्वायरमेंट थी हमें एक इजी शिफ्ट में 99 परसेंटाइल लाने के लिए। जबकि 2022 में ये जो डिफरेंस हुआ है ये थोड़ा कहीं ना कहीं कम हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि पेपर का लेवल थोड़ा कहीं आसपास ही था, पर अभी भी डिफरेंस तो जो है एक अच्छा खासा यहाँ भी मेंटेन किया गया है। अब यहाँ पे अगर नेक्स्ट रीजन हम देखें तो वो ये हो जाता है कि आपका मैथ सेक्शन जो था वो रिलेटिवली टफ था अगर हम पिछले साल के पेपर के कंपैरिजन में बात करें तो। और यहाँ पे उसके लिए मैं आपको कुछ डेटा भी दिखाना चाहूंगा। अगर आप एवरेज स्कोर देखें सब्जेक्ट वाइज फॉर 99 परसेंटाइल, तो पिछले साल यानी कि 2021 में जो है आपको 78 मार्क्स की रिक्वायरमेंट होती थी और अभी 2022 की जो आपकी जून शिफ्ट है उसमें भी 78 मार्क्स की ही रिक्वायरमेंट थी फॉर 99 परसेंटाइल। तो ये हम एक एवरेज बात कर रहे हैं, ठीक है ना। इजी और डिफिकल्ट वो थोड़ा सा वेरिएशन होगा ही। केमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 72 मार्क्स की रिक्वायरमेंट थी, ठीक है, 2021 में। और यहाँ पे जो है आपके 2022 की शिफ्ट्स में 71 मार्क्स की रिक्वायरमेंट। तो आप देख सकते हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री में कुछ ज्यादा वेरिएशन नहीं आया। वेरिएशन कहाँ आया? मैथ सब्जेक्ट में। 2021 में अगर हम बात करें तो 68 मार्क्स आपका जो है एवरेज था, यानी कि इजी शिफ्ट्स जो है उस टाइम पे काफी ज्यादा आई थी, तो उसने कहीं ना कहीं मैथ्स के एवरेज को थोड़ा ऊपर ले गई। लेकिन इस बार उस टाइप की हमें शिफ्ट्स देखने को नहीं मिली, तो मैथ्स का परसेंटाइल जो है नीचे की साइड आ गया। तो एवरेज जो है आपको लगभग 50 मार्क्स की रिक्वायरमेंट थी फॉर 99 परसेंटाइल इन मैथ्स। तो ये जो है ये हम सब्जेक्ट वाइज हमने देखा, तो ये जो है हमारे पॉइंट को काफी ज्यादा यहाँ पे सपोर्ट करता है। अब अगर हम अगले इस पे जाए
तो अगला रीजन हमारा हो जाता है कि इस बार आपको न्यूमेरिक वैल्यू जो क्वेश्चंस होते हैं आपके, उसके अंदर नेगेटिव मार्किंग देखने को मिली। तो पिछले साल तक ये नहीं होता था, स्टूडेंट्स जो है बिंदास तुक्के भी मार लेते थे अगर उनसे जो है क्वेश्चन नहीं बन रहा है, लेकिन इस बार आपको काफी सोच समझ के उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना था, क्योंकि आपको जो है इस बार नेगेटिव मार्किंग थी। साथ ही साथ ऑप्शंस जब नहीं होते तो स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं जो है अपने आंसर को लेकर उतने ज्यादा सेटिस्फाइड नहीं होते, उन्हें लगता है कि कहीं गलत तो नहीं आंसर हो गया। ऑब्जेक्टिव में ऐसा होता है कि आपको ऑप्शन कहीं ना कहीं दिख जाता है, तो आपको लगता है कि हो सकता है यार आंसर सही होगा, लेकिन न्यूमेरिक के लिए जो है आपके पास इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज है, तो यहाँ पे बहुत सोच समझ के जो है हमें आंसर देना पड़ता है। अगले पॉइंट की अगर हम बात करें तो इस बार आपको जो है क्वेश्चन पेपर में काफी सारे क्वेश्चन स्टेटमेंट और रीजन टाइप के देखने को मिले, स्पेशली अगर हम बात करें फिजिक्स और केमिस्ट्री सब्जेक्ट में। तो इनमें क्या होता है यार, आपको कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग या फिर कहे कॉन्सेप्ट्स का नॉलेज एक अच्छा खासा चाहिए। आपके पास यहाँ पे जो है दो स्टेटमेंट्स होती है, ठीक है, और दोनों स्टेटमेंट्स को आपको प्रॉपरली एनालाइज करना होता है कि कौन सी करेक्ट है कौन सी इनकरेक्ट है, दोनों करेक्ट है या फिर जो है आपकी एक इनकरेक्ट है। तो ये जो है इसके लिए हमें जो है कॉन्सेप्ट्स का नॉलेज अच्छा खासा चाहिए, और ये चीज देखी गई है स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन में आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाते हैं, दोनों ही फिजिक्स और केमिस्ट्री में। तो स्टूडेंट्स ज्यादातर जो है फिजिक्स में न्यूमेरिकल पे ज्यादा फोकस करते हैं, बट थ्योरी भी जो है आपकी अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि क्या सेफ स्कोर जो है आपको रखना चाहिए फॉर अ गुड परसेंटाइल इन जेई मेंस जुलाई अटेम्प्ट। तो यहाँ पे जो है हमने आपके लिए एक सेफ स्कोर की टेबल बना के रखी है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपके पास स्पेसिफिकली 99 परसेंटाइल, 98 परसेंटाइल, 97, 96, 95 एंड 90 परसेंटाइल के लिए हमने एक नॉर्मल रेंज दे के रखी है आपको। तो इससे आपको एक आइडिया लगेगा कि आपको कितना स्कोर टारगेट करना चाहिए। और ये चीज जो है हमने आपके जून अटेम्प्ट से थोड़ा ज्यादा ही रखा है, क्योंकि हम ये चीज देख सकते हैं कि शायद पेपर के लेवल में थोड़ा बहुत वेरिएशन आए, तो आपको उस चीज के लिए भी तैयार रहना है। और अगर आप इतना ज्यादा स्कोर लाते हैं और कट ऑफ कहीं थोड़ा बहुत कम चला जाता है, तो आपके तो और बहुत बढ़िया परसेंटाइल यहाँ पे बन सकते हैं। तो इतने को जो है आप टारगेट कर सकते हैं। 99 के लिए 198 से 203 का जो है आप टारगेट रखिए, 98 के लिए 168 से 173, एंड यहाँ पे 90 वाले जो है ऑब्वियसली यार आप 90 के लिए इतना ज्यादा एम नहीं कर रहे होंगे, बट यहाँ पे अगर आपको 90 परसेंटाइल का जो है स्कोर क्रॉस करना है, जो कि मतलब एडवांस के लिए फोकस कर रहे होंगे, तो उनको 97 से 102 का जो है एक टारगेट रखना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका सेफ स्कोर। अब एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिए कि क्या आपका टारगेट है सेकंड अटेम्प्ट के लिए, और आप उसके लिए जो है पूरे तरीके से मेहनत करिए, तो आप डेफिनेटली उस स्कोर को अचीव कर पाएंगे। और हमने अभी कुछ टाइम पहले ही जो है एक वीडियो डाला था हाई वेटेज टॉपिक्स का, जो कि आपके जून शिफ्ट में देखने को मिले हैं, तो उनपे भी जो है आप एक्स्ट्रा फोकस रखिए, ताकि आप एक अच्छे खासे मार्क्स यहाँ पे गेन कर पाए। तो होपफुली ये वीडियो आप सभी के लिए बेनिफिशियल रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।